अच्छा, मनमोहन जी के सवाल है, दो सवाल हैं। पहले तो ये पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि कैन आई बाय RIL एट करंट लेवल्स। मतलब जितना बाजार गिरा है मैडम रिलायंस उतना ना। करेक्ट RIL नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फॉल है या फिर जो गिरावट है ये IT लेड है। तो RIL उतना करेक्ट नहीं हुआ। एक बार चार्ट दिखाइए। आई थिंक 1470 रिसेंट एक लेवल था, हाई था, जहां से स्टॉक गिरता हुआ अभी 1440 के आसपास ही आया है। तो रिलायंस में क्या फ्रेश लेवल पे कुछ बाइंग कर सकते हैं? और थोड़ा बताइएगा आपकी स्माइल के पीछे क्या वजह है ये? निफ्टी 24 300 200 आना है तो आएगा किसके भरोसे, रिलायंस को तो गिरना ही पड़ेगा। अच्छा। तो दैट इज, मैं वही मतलब वही था कि गिराएगा कौन, रिलायंस ही बचता है दावेदार, क्योंकि HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं गिरा रही बट चांसेस है वो गिरेगा। तो रिलायंस को अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का भाव ढूंढना है और पेशेंस है आपके अंदर भर भर के कूट के, तो आप वेट कर लीजिए, आपको वापस अभी ना लें। रिलायंस लगभग अभी नहीं लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए अभी, क्योंकि आप एक बैठ देखिए, जितना सस्ता खरीदोगे ना उतनी ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मैं ये समय के साथ सीख रही हूँ और समय लगता अच्छा। है लेकिन, एंड इसके लिए अभी जो वापस रिलायंस पर आते हैं, 1300 से 1350 का भाव बहुत अट्रैक्टिव प्राइस होगा, देयर यू कैन बाय। और अभी सिर्फ ये मतलब अदर वर्ड में, और यहाँ से 70 से 100 पॉइंट दूरी की बात में कर रही हूँ आपसे, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, अच्छा भाव मिलेगा। ये जो गैप अप है ना, मैं फिर से उस बात पर जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये एक एबनॉर्मल मूवमेंट है, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये जो भी था, जो भी हुआ, संडे को बजट, अब चलिए, तो फिलहाल के लिए रिलायंस अभी आप मतलब आज दिन मतलब ऐसा है कि आज सब कुछ बोल देना है, 2 दिन का वीकेंड आने वाला है, उससे पहले सब निकल जाए। पता होता क्या है ऐसे मूड मतलब माहौल में? हालांकि आप कह रही हैं कि 24-300 तक डाउन साइड है, या मतलब वहां तक गिर सकता है। जब ऐसा मूड माहौल बनने लगता है, हम अमूमन ऐसी कोशिश करते हैं बातचीत में ना ढूंढने की कि बॉटम कब बनता है बाजार का, बाजार कब एक बेस बना लेगा तो उसके बाद चलने लगेगा। जब सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएं, सब तरफ से नेगेटिव खबरें आने लगे, हर कोई नेगेटिव बोलने लगे, हर कोई बेचने लगे और ऐसी नेगेटिव बातें करने लगे ना, कहते हैं कि बन जाता है बॉटम उस समय। तो आप करिए, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी बातें जितनी कर सकती हैं करिए, शायद ठीक है, बॉटम तो बन मैं फिर भी जाए। यही बोलूंगी कि 24 300 के आसपास खरीदना, ETFs इज गोइंग टू बी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट आइडिया। अगर 24 300 पर प्राइस आता है, खुश होना कि आपको ETFs में अच्छे भाव पर एंट्री मिल रही है, और वहां पर अगेन लिस्ट रेडी है, क्योंकि अगर 24 300 आ रहा है तो अच्छे स्टॉक्स जो हैं, जिसमें कि आपका रिलायंस, HDFC, भारतीय एयरटेल, ITC एंड कुछ हद तक, उस समय तक कुछ हद तक आपका TCS जैसे स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लेवल पर आ जाएंगे, वहां पर खरीदने का कोशिश करिएगा। तो पहले से आपको पता है कि अगर वो भाव आ रहे हैं तो करना क्या है और डरना है क्या, वो वाली सिचुएशन और डरने वाली नहीं है। वो एक लास्ट प्राइस लगता है मुझे कि वहां से आप एक बहुत बढ़िया कम समय में एक रिकवरी देखेंगे। तो बस वेट तो करिए कम से कम कि वो भाव आ जाए। महंगा खरीद के फिर आप बार बार सवाल पूछेंगे कि अब इसको होल्ड करना है कि नहीं, तो मैं नहीं चाहती वो समय आए। फिलहाल थोड़ा सा रुक जाइए, मार्केट को स्टेबलाइज होने दो। बड़ा इंतज़ार तो कर लें, लेकिन उस समय तक पोर्टफोलियो का क्या हाल हो जाएगा वो भी तो आप सोचिए। जब आप कह रही हैं कि ये IT लेड नहीं होगा, मतलब IT का तो जो होना था हो गया, रिलायंस गिरेगा, तो लोगों के पोर्टफोलियो में कईयों के पास रिलायंस भी तो रखे हैं, TCS भी रखे हैं, ITC भी रखे हैं, एयरटेल भी रखे हैं, जो आप कह रही खरीद लीजिएगा उस समय, उनका क्या हाल हो जाएगा अभी तब तक? अगर आप वेल वर्स्ड हैं तो आप इसको देखिए, सोने चांदी से तो यू कांट हेज इट एनी मोर, इट इज अ हार्श ट्रूथ। बट यस, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद ऑप्शंस सो यू कैन ट्राई टू, अगर आप बहुत ही ज्यादा बड़े पोर्टफोलियो वाले हैं तो आप इस समय में थोड़े बहुत ऑप्शंस, मिड कैप्स के या निफ्टी के थोड़े बहुत ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं, ताकि ये जो मूवमेंट हो रहा है 5%, इससे ज्यादा नहीं लगता निफ्टी इंडेक्स पर करंट प्राइस से। तो ये वाले मूवमेंट में, और इसमें समय रखिए, आप अप्रैल तक का समय रखो अपने पास, ताकि जब ये हो रहा है तो आपको बार बार पोजीशन चेंज ना करनी पड़े। उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं, आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास हेज भी होगा, और जो हेज से आपने अपने पोर्टफोलियो को बचाया है, जिस हेज से, उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट भी होगा, उसी प्रॉफिट को आप लोअर प्राइस पर वापस से उसमें थोड़ा इंड्यूस कर देना। सो दिस कुड बी डन। बट दूसरी बात ये कि अभी देखिए रिलायंस पे क्यों मेरी नजर है, किस बात पर है, अभी बात जब ये हुई थी कि रिलायंस वेनेजुएला वाला ऑयल खरीदेगा, चढ़ गया। अभी कल फिर से न्यूज आ रही है कि हम रशिया के ऑयल को, इट्स आवर कॉल, हो सकता है हम रशिया से ही ऑयल खरीदे। तो जो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन एक हाँ और एक ना पर दिख रही है, इतना ज्यादा, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर ग्राउंड पर ये चीजें होती हैं तो उसका असर आपके प्राइस पर दिखेगा। और इसीलिए मेरा जो व्यू है वो यही है
कि जो भी होना है मार्केट में वो आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर में, जो अगर कोई बड़ी न्यूज अगर और आनी है तो 1-1.5 हफ्ते में हो जानी चाहिए। क्योंकि आप अगला महीना देखिए, अगला महीना इज अ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, तो जो बड़ी चेंजेस होंगे इन माय ओपिनियन वो इस मंथ में होने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मतलब फरवरी में हो जाए जो होना है, मार्च से चीज़ें शायद सुधरने लग जाएंगी।